हेलो दोस्तों, आप सभी के सेशन में स्वागत है। दोस्तों, जीवन एक मौका है, इसे खोना मत। उठो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, जिस भी फ्रेंड्स का सेकंड पेपर योगा है, उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों, यूजीसी नेट सेकंड पेपर और सब्जेक्ट योगा के एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं और आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए जो है हम प्रैक्टिस के तौर पे इन क्वेश्चनों की ओर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, सेशन का पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, पतंजलि योग सूत्र में संधि का क्या अर्थ है? योग के सूत्रों का जोड़, ध्यान की स्थिति, समाधि का प्रकार, मानसिक वृत्ति। तो दोस्तों, पतंजलि योग सूत्र में जो संधि का अर्थ है वो है योग के सूत्रों का जोड़। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? योग के सूत्रों का जोड़। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डाल लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये रहा, पतंजलि के अष्टांग योग के किस अंग में ध्यान शामिल है? पंचम में, छठा में, सातवां में या आठवां में? तो जो अष्टांग योग की बात करें तो ये जो है सातवें अंग में जो है ध्यान शामिल है। कौन से अंग में? तो सातवें अंग में। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, योग दर्शन के अनुसार अहिंसा का तात्पर्य क्या है? सत्य बोलना, अहिंसा का परित्याग, ब्रह्मचर्य, तपस्या। तो दोस्त, योग दर्शन के अनुसार जो अहिंसा का तात्पर्य की बात करें तो अहिंसा का मतलब है हिंसा का परित्याग। क्या है? हिंसा का परित्याग। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? पतंजलि, स्वात्माराम, गौतम, विष्णुदेव। तो दोस्तों, हठ योग प्रदीपिका के जो राइटर की बात करें तो वो है स्वात्माराम। कौन है? स्वात्माराम। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, प्राणायाम का योग में क्या महत्व है? मन को शांत करना, श्वास प्रश्वास नियंत्रण करना, आसन का अभ्यास, मानसिक योग। तो दोस्तों, प्राणायाम योग में जो प्राणायाम का योग में जो महत्व की बात करें तो योग में प्राणायाम का महत्व है दोस्त श्वास और प्रश्वास को कंट्रोल करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति किसे कहा जाता है? शारीरिक आसन को, मानसिक वृत्ति या विकार को, सांस की प्रक्रिया को, ध्यान की अवस्था को। तो दोस्तों, पतंजलि योग सूत्र में जो वृत्ति है, वृत्ति किसे कहा जाता है? तो ये जो मानसिक वृत्ति या विकार है, इसे कहा जाता है वृत्ति। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डाल लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, योग में तप का क्या अर्थ है? आत्म अध्ययन, तपस्या या आंतरिक अनुशासन, ध्यान की प्रक्रिया, समाधि की अवस्था। तो दोस्तों, योग में जो तप का अर्थ की बात करें तो तप का जो अर्थ है वो है तपस्या या आंतरिक अनुशासन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की नजर डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान और समाधि में मुख्य अंतर क्या है? ध्यान मानसिक ध्यान है, समाधि पूर्ण एकाग्रता। ध्यान शारीरिक अभ्यास है, समाधि मानसिक। दोनों समान है। सांस नियंत्रित करना है। तो दोस्तों, ध्यान और समाधि में अंतर बताना है तो ध्यान और समाधि में अंतर ये है कि ध्यान जो है मानसिक ध्यान है और समाधि पूर्ण एकाग्रता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन के अंदर डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, योग दर्शन में कलेश के कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों, योग दर्शन में जो कलेश की बात करें तो कलेश के प्रकार की बात करें तो 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार होते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, योग के अनुसार वैराग्य का क्या अर्थ है? आसक्ति, सांस की प्रक्रिया, संसार से अलगाव या मोह त्याग या शारीरिक व्यायाम। तो दोस्तों, योग के अनुसार जो वैराग्य का अर्थ की बात करें तो वैराग्य का अर्थ होता है संसार से अलगाव या फिर मोह त्यागना। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन के अंदर डाल लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, स्वाध्याय योग दर्शन में किसका सूचक है? गुरु का अध्ययन, आत्म पढ़ाई और शास्त्रों का अध्ययन, ध्यान की विधि, सामाजिक योग। तो दोस्तों, स्वाध्याय योग दर्शन में किसका सूचक है? तो ये है आत्म पढ़ाई और शास्त्रों का अध्ययन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन के अंदर डाल लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस ग्रंथ में अष्टांग योग की संकल्पना दी गई है? हठ योग प्रदीपिका में, योग वशिष्ठ में, योग सूत्र में, भागवत गीता में। तो दोस्तों, अष्टांग योग की जो संकल्पना की बात करें हम तो ये दिया है योग सूत्र में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
अगले क्वेश्चन की नज़र डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, हठ योग में कितने मुख्य आसनों का वर्णन है? 12, 32, 84, 108। तो दोस्त हठ योग में आसनों की बात करें, कितने आसनों का वर्णन है? तो 32 आसनों का वर्णन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, पतंजलि के अनुसार योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर को स्वस्थ बनाना, मन की एकाग्रता, चित्तवृत्तियों का निरोध, आध्यात्मिक ज्ञान। तो दोस्त पतंजलि के अनुसार जो योग का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है चित्तवृत्तियों का निरोध। करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तवृत्तियों का निरोध। अगले क्वेश्चन की नजर डाल लेते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन ये रहा, भागवत गीता में योग का कौन सा प्रकार प्रमुख है? हठ योग, राजयोग, कर्मयोग या लय योग? तो दोस्तों भागवत गीता में योग का जो है प्रमुख प्रकार की बात करें हम तो वो है कर्मयोग। कौन सा है? कर्मयोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, प्रत्याहार किस अंग का हिस्सा है? बाहरी योग का, आंतरिक योग का, ध्यान का या समाधि का? तो दोस्त प्रत्याहार जो है ये किसका हिस्सा है या किसका पार्ट है पूछा है तो ये है आंतरिक इंटरनल योग का जो है पार्ट है फ्रेंड्स, हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की नजर डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, योग सूत्र के कितने अध्याय होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो दोस्त योग सूत्र के प्रकार की बात करें तो योग सूत्र के प्रकार होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। अगले क्वेश्चन की नजर डालते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, हठ योग प्रदीपिका में किस प्रकार के शुद्धिकरण विधियों का उल्लेख है? त्राटक, शंख प्रक्षालन, कपालभाति नेति, वज्रासन, हलासन, और ब दोनों। तो दोस्तों त्राटक, शंख प्रक्षालन और कपालभाति नेत्र ये दोनों की जो है विधि का, ये दोनों चारों जो विधियां हैं, त्राटक, कपालभाति नेति और शंख प्रक्षालन, इन सभी ये चारों जो विधियां हैं इनका उल्लेख है हठ योग प्रदीपिका में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अ और ब दोनों। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, सिद्धासन को क्या कहा जाता है? महिलाओं के लिए उपयुक्त सर्वश्रेष्ठ ध्यानासन है, शुरुआती के लिए है, तांडव आसन है। तो दोस्तों सिद्धासन को क्या कहा जाता है? तो सिद्धासन को कहा जाता है तांडव आसन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, योग में कितने प्रकार बताए गए हैं भागवत गीता में? योग के कितने प्रकार बताए हैं भागवत गीता में? 1, 3, 2, 4। कितने प्रकार बताए हैं दोस्त? तो ये बताए हैं 3 प्रकार। कितने? 3 प्रकार। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, नाड़ी शोध प्राणायाम का उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव क्या होता है? केवल ऑक्सीजन बढ़ाना, सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करना, त्वरित पाचन, रक्त शुद्धि। तो दोस्तों नाड़ी शोध प्राणायाम का जो उद्देश्य की बात करें हम, इसका उद्देश्य है सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पतंजलि के योग सूत्र में वृत्ति कितने प्रकार की बताई गई है? 3, 5, 7, 10। कितने प्रकार की बताई गई है? तो 5 प्रकार बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चित्त को पतंजलि किस प्रकार की तत्व संरचना मानते हैं? केवल मानसिक, त्रिगुणात्मक प्रकृति का, आत्मा का प्रतिबिंब, केवल भवात्मक। तो दोस्तों चित्त को जो पतंजलि ने जो है किस प्रकार की तत्व संरचना मानी है? तो उसको मानी है दोस्तों त्रिगुणात्मक प्रकृति का। अगले क्वेश्चन की नजर डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, महर्षि पतंजलि ने संप्रज्ञात समाधि की व्याख्या किसके माध्यम से की? केवल एकाग्रता, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ध्यान और समाधि, प्रज्ञा और विवेक। तो दोस्तों ये जो महर्षि पतंजलि ने संप्रज्ञा जो समाधि है इसकी व्याख्या जो है किसके आधार पर की है? तो वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता के आधार पर वर्णन किया है। अगले क्वेश्चन की नजर डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार कितनी मुद्राएं महत्वपूर्ण मानी गई है? 5, 10, 15, 25। तो दोस्त हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग जो है मुद्राओं की बात करें तो मुद्राओं की संख्या 10 बताई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विवेक ख्याति योग दर्शन में किसकी ओर संकेत करता है? ध्यान की अवस्था, बंधनों की मुक्ति, वास्तविक और अवास्तविक का बोध, आत्मा का विलय। तो दोस्तों विवेक ख्याति योग दर्शन में जो है किसकी ओर संकेत करता है? तो ये करता है वास्तविक और अवास्तविक का बोध की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, महर्षि पतंजलि के अनुसार कलेश कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्त 5 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
तप स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानिनी क्रिया योगः, इस सूत्र का अर्थ क्या है? दोस्तों, तपः स्वाध्याय स्व प्राणिधानानि क्रिया योग, इस सूत्र का जो मीनिंग की बात करें, राजयोग के नियम है, साधनों के 3 अंग है, मानसिक एकाग्रता है या ध्यान की अवस्था है। तो इस सूत्र में जो है, इस सूत्र का क्या अर्थ है? तो दोस्त, इस सूत्र का अर्थ है साधन के 3 अंग। एक तो तप, ध्यान और स्वाध्याय। करेक्ट आंसर हो जाएगा साधना के जो 3 अंग इसमें बताए गए हैं। अगले क्वेश्चन की नजर डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, प्रकाश वृत्ति का योग दर्शन में क्या अभिप्राय है? तपो गुण की प्रवृत्ति, ज्ञान देने वाली वृत्ति, संकल्पना की शक्ति, नकारात्मक विचार। तो दोस्त, प्रकाश वृत्ति का जो योग दर्शन में, इससे क्या मतलब है या क्या अभिप्राय है? तो इससे ये मतलब है ज्ञान देने वाली वृत्ति से है। प्रकाश वृत्ति मतलब कि ज्ञान देने वाली वृत्ति से इसका अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, धर्म मेघ समाधि क्या दर्शाता है? प्रारंभिक ध्यान अवस्था, पूर्ण आत्म साक्षात्कार, तर्क और वितर्क से रहित समाधि, योग आरंभ की स्थिति। तो दोस्तों, धर्म मेघ समाधि क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है तर्क और वितर्क से रहित समाधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की नजर डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, योग दर्शन के अनुसार अविद्या किस प्रकार की कलेश है? मूल कलेश, तत्कालिक कलेश, स्थूल कलेश या द्वैत कलेश। तो दोस्तों, योग दर्शन के अनुसार जो अविद्या की बात करें तो ये किस प्रकार का कलेश है? तो ये है मूल कलेश। क्या है? रूट मूल कलेश। अगले क्वेश्चन की नजर डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, स्वयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सांस की गति को मापना, चक्रों को जागृत करना, स्व और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन, योग मुद्रा का अभ्यास। तो दोस्तों, स्वयोग का जो उद्देश्य की बात करें तो स्वयोग का जो उद्देश्य है वो है दोस्त स्वर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन के नजर डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, भागवत गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञा कौन होता है? सन्यासी, आत्मज्ञानी, योग में स्थित व्यक्ति, जो इच्छाओं से मुक्त हो। तो दोस्त, भागवत गीता के अनुसार जो स्थित प्रज्ञा कौन होता है? स्थित प्रज्ञा जो है, जो इच्छा से मुक्त हो, वो होता है स्थित प्रज्ञा। अगले क्वेश्चन के अंदर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, संपत्ति षटक में कौन कौन से गुण शामिल है? श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, ध्यान, तप, वैराग्य। दम, समदम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ध्यान, समाधि, मोक्ष, विवेक, वैराग्य, प्रज्ञा। कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग, त्याग, संयम। तो दोस्तों, संपत्ति षटक में कौन कौन से गुण शामिल है? तो इसमें जो है दोस्तों, दम, सम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये शामिल है। अगले क्वेश्चन के नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, योग दर्शन में अभ्यास और वैराग्य का क्या महत्व है? प्रारंभिक साधन, समाधि की प्राप्ति के साधन, इंद्रिय संयम के नियम, ध्यान की विधि। तो दोस्तों, योग दर्शन में जो अभ्यास और वैराग्य का जो महत्व की बात करें तो इन दोनों का महत्व है, समाधि की प्राप्ति के साधन है ये दोनों, अभ्यास और वैराग्य। अगले क्वेश्चन के नजर डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, कुंडलिनी किस रूप में मानी जाती है? एक देवी रूप, सुसुप्त ऊर्जा, मंत्र शक्ति, योग मुद्रा। तो दोस्तों, कुंडलिनी की बात करें तो कुंडलिनी जो है किस रूप में मानी जाती है? तो कुंडलिनी को जो है सुसुप्त ऊर्जा के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास, योग वशिष्ठ ग्रंथ किस प्रकार का ग्रंथ है? उपनिषद, तंत्र ग्रंथ, योग और वेदांत आधारित ग्रंथ, स्मृति। तो दोस्तों, योग वशिष्ठ की बात करें तो ये जो है किस प्रकार का ग्रंथ है, हमें इसके बारे में बताना है। तो ये जो है योग और वेदांत आधारित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रत्याहार को किस रूप में जाना जाता है? आत्मा का बोध, इंद्रियों का निग्रह, ध्यान की गहराई, प्राण ऊर्जा का प्रवाह। तो दोस्त, प्रत्याहार को जो है इंद्रियों का निग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हठ योग में षट कर्म किसके लिए किया जाता है? चक्र जागरण के लिए, मानसिक शक्ति के लिए, मानसिक शांति के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए, समाधि के लिए। तो दोस्तों, षट कर्म किसके लिए किया जाता है हठ योग में? तो ये किया जाता है शरीर की शुद्धि के लिए। किसके लिए? शरीर की शुद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
योग सूत्र में चित्तवृत्तियों की कितनी श्रेणियां बताई गई है? 3, 5, 6, 7। तो दोस्तों योग सूत्र में जो है चित्तवृत्तियों की बात करें, चित्तवृत्तियों की जो है श्रेणियां बताई गई है 5। कितनी? 5। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्वाध्याय का मुख्य अर्थ क्या है? आत्मचिंतन, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, आत्मा का चिंतन, श्वास का ध्यान। तो दोस्त स्वाध्याय का जो अर्थ की बात करें तो स्वाध्याय का अर्थ है धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इडा, पिंगला और सुषुम्ना सुषुम्ना क्या है? तो दोस्त इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना की बात करें तो चक्र है, नाड़ियां हैं, प्राणायाम के प्रकार है, ध्यान विधि है। तो दोस्त इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना ये क्या है हमें बताना है। तो दोस्तों ये जो है ये नाड़ियों के नाम है, इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। क्या है ये? नाड़ियों के प्रकार। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अष्टांग योग में यम के कितने अंग होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो दोस्त अष्टांग योग में यम की बात करें तो यम के 5 अंग होते हैं। कितने? 5। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हठ योग प्रदीपिका में प्राणायाम के कितने भेद बताए गए हैं? 5, 8, 10, 12। तो दोस्तों प्राणायाम के भेद की बात करें तो प्राणायाम के भेद बताए गए हैं 8। कितने? 8। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान किस अवस्था का सूचक है? बाह्य नियंत्रण का, स्थिर चित्त की अवस्था, शारीरिक नियंत्रण, प्रारंभिक अवस्था। तो ध्यान जो है किस प्रकार की अवस्था का सूचक है? तो ये जो है स्थिर चिंतन अवस्था का सूचक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, योग की परिभाषा गीता में किस रूप में दी गई है? मन की चंचलता का नियंत्रण, समत्व योग उच्चते, ध्यान की पूर्णता, साधन का आरंभ। तो दोस्तों ये जो है योग की परिभाषा गीता में किस रूप में दी गई है? तो ये दी गई है समत्व योग उच्चयते में। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, बद्ध योग में किस लिए प्रयोग होता है? तो बद्ध योग जो है किस लिए प्रयोग होता है? मंत्र साधना के लिए, ऊर्जा को रोकने और संयम करने के लिए, संचय करने के लिए, चक्रों का विस्फोट, नींद में जाने के लिए। तो दोस्तों बंद योग का जो उपयोग होता है वो होता है ऊर्जा को रोकने और संचय करने के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की नजर डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, त्राटक क्या है? एक आसन है, दृष्टि एकाग्रता की क्रिया है, प्राणायाम है, चक्र जागरण है। तो दोस्त त्राटक की बात करें तो त्राटक जो है ये दृष्टि एकाग्रता की क्रिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन के अंदर डाल लेते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन ये रहा, योग किसे प्राप्त करने का साधन है? सिद्धि को, शांति को, मोक्ष को या तपस्या को? तो दोस्तों योग जो है ये मोक्ष को प्राप्त करने का एक साधन है। अगला क्वेश्चन है, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, पतंजलि के अनुसार नियम का कौन सा अंग आत्मा की शुद्धि से जुड़ा है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। तो दोस्तों ये जो नियम की बात करें तो अंग आत्मा की शुद्धि से जुड़ा हुआ है वो है शौच। क्या है? शौच, साफ सुथरा शौच, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो ये थे फ्रेंड्स योग के 50 क्वेश्चंस, ताकि आपकी जो तैयारी बेहतर हो सके। जो भी दोस्त का जो योगा सब्जेक्ट है उनके लिए है ये सेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिएगा। और आपका ध्यान जो है आपकी तैयारी में रखना है, ना कि किसी और पे, क्योंकि आपको ध्यान खुद पर देना है, दुनिया पर नहीं। अगर आपको सेशन अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही सेशन मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। और मैं आशा करती हूँ कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन इस बार बहुत ही जल्द होने वाला है।